आज हम बात करेंगे। एक तो देखते हैं कि हम पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब और सिंध में थोड़ी सी कंपटीशन हो रही है कि कौन ज्यादा काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा। हुकूमतों की एक कंपटीशन है। थोड़ी सी हमें जेलेसी भी नजर आती है। उस पर भी बात करेंगे कि मीडिया किस तरह इनको देखता है। दूसरी हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये जो मौजूदा हुकूमत है इनमें जो कोलेशन है इसमें भी थोड़ी बहुत हमें परेशानी नजर आती है। सदर पाकिस्तान ने भी कहा है कि अब हमारी मजबूरी हो गई। इस पे हम बात करेंगे। मेरे दोस्त आफ्ताब अहमद बुरैया जो है वो मेरे साथ है। चलो जूम लिंक तो उससे बात करेंगे। आजकल वो देख भी रहे हैं हमारी सोशल मीडिया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आइए इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अफ्ताब साहब, ये जरा बताइए कि अब देखते हैं कि थोड़ी सी हमें पंजाब और सिंध की कॉम्पिटिशन्स पे लोग प्रोजेक्ट बड़े बड़े दिखाते हैं और कोई पुले हमें दिखाता है, कोई दिखाता है कि कराची डूब रहा है और कोई दिखाता है कि जो पंजाब में जो एक ट्रैक बनाया गया था वो एक बारिश में डूब गया। अब सुना है कि वहाँ का जो कजाफी स्टेडियम है वो भी जो है वो एक पानी की नजर हो गया। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया माजिद साहब ये कंपैरिजन जो है, ये कंपटीशन जो है, ये अगर तो हेल्दी हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें कि आप डेवलपमेंट के ऊपर जो है आप कंपैरिजंस कर रहे हैं। अवामी जो मंसूबे हैं उनके ऊपर आप कंपटीशन कर रहे हैं, आप एक दूसरे से आगे बढ़ने। ये कंपटीशन अगर हेल्दी हो तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और इसमें मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझता कि ये अगर पंजाब और सिंध में ये चल रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसी से आगे बढ़ने की और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने की अब जो है ना वो एक चीज पैदा होती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। बस ये इसमें ख्याल रखा जाए कि इसमें झूठ ना बोला जाए, झूठ की आमेजिश ना हो इसमें। अदरवाइज ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी चीज है। लेकिन इसमें यह है कि ये झूठ ना हो, प्रोपेगेंडा ना हो, बस ये। बाकी इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसे एक बड़ी हेल्दी एक्सरसाइज समझता हूँ। अच्छा, इसमें मीडिया का कितना रोल देखते हैं? मीडिया हमने देखा है कि अक्सर वो जैसे अभी हमने देखा कि जियो ने अपने मोनोग्राफ से एक खबर जी। चलाई और उन्होंने कहा कि अभी तक बलदियाती इलेक्शन के बारे में नहीं सोचा जा रहा, हालांकि 3 सूबों में तो। मीडिया का इसमें माजिद साहब, इसमें मैं मीडिया को थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा इन चीज़ों का। मीडिया को एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करना चाहिए जो कि मीडिया नहीं कर रहा। इसमें मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स देता हूँ। एक तो आपने खुद ही दे दी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो बयान चला दिया कि सूबाई हुकूमतें वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही। अब ये देखें कि सिर्फ पंजाब है और इस्लामाबाद है जिन जगहों पे नून लीग की हुकूमत है, सिर्फ उस जगह पे बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ। बाकी सारे सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हुए भी 2-2 साल हो गए हैं और वहां पे बल्दियाती इदारे बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है कि अभी आप देखें, मैंने बात की, जो हम पहला क्वेश्चन था आपका कि ये जो कंपैरिजंस हैं, ये कंपटीशन, ये मैंने कहा ये बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन प्रोवाइडेड कि इसमें झूठ की आमेजिश ना हो, प्रोपेगेंडा ना हो। अभी आपने देखा होगा हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने अरबों के इश्तिहार दिए हैं जी। मरियम नवाज का 1 साल गवर्नमेंट का कंप्लीट होने के ऊपर। आप देखें कि सहाफत किधर चली गई है कि आप सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज जो है ना वो इश्तिहारों से भर दी। हाँ, इसमें खबरें। कोई हब, खबर ने माइस्टार। खबर, जो फर्स्ट पेज है वो इश्तिहार ही है ना, जी वो सर, खबरें ना डाल दी उनकी। हाँ। वो पेड है ना, सारा जी कुछ जी पेड है। जी। तो अब उसमें मेरा ख्याल है इसमें शायद कोई ऐसी चीज होती है कि एक सर्टन एरिया से ज्यादा इश्तिहार नहीं उस पेज पे होते हुआ करते थे। लेकिन अब वो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। और देखें, पंजाब हुकूमत ने पंजाब के अवाम के टैक्सों का अरबों रुपया अपनी जाती प्रोजेक्शन पे लगा दिया। इस चीज पे मुझे एतराज है और बड़ा सख्त एतराज है। ये कहते जी, उस वक्त कहते थे बुजदार ने 40 सफ़ों का सप्लीमेंट छापा है, इन्होंने हाँ 60 सफ़ों का सप्लीमेंट छाप दिया। आप किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं? बुजदार के साथ। अब आप देखें कि उस बुजदार ने 40 सफ़ों का सप्लीमेंट छापा था, तो बुजदार को आज किन अल्फाज में याद किया जाता है? आप 60 सफ़ों का सप्लीमेंट छाप रहे हैं, तो आप इमेजिन कर लें कि आपको किन अल्फाज में याद किया जाएगा। और 60 सफ़े ऐसे खोल रहे हैं, कारी अखबार का खोल के देख रहा, हर सफ़े के ऊपर मैडम चीफ मिनिस्टर की तस्वीर है, तो वो उसको क्या फर्क पड़ रहा है उसकी जिंदगी के ऊपर?
वो कहेगा मेरे टैक्स का पैसा इन्होंने अपनी जाती प्रोजेक्शन पर, इस चीज पे मुझे एतराज है। आप काम करें, हेल्दी कंपटीशन करें, सारा कुछ करें, लेकिन ये काम ना करें। और दूसरा, किसी के प्रोजेक्ट्स को अपने नाम से चला के और कहें जी हमने ये कर दिया, ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं, ये गलत बात है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अभी पंजाब हुकूमत क्लेम कर रही है, फर्स्ट टाइम हुआ है। वो फर्स्ट टाइम, ये तो एक इशू है ना कि ये फर्स्ट टाइम हमने किया है। दूसरा इशू ये है कि वो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, वो हाँ, पिछली हुकूमतों में वो प्रोजेक्ट्स चलते आ रहे हैं। वो ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि वो हाली पीटीआई की गवर्नमेंट के हैं, वो शायद उससे पहले जब जब ऐसे। शहबाज शरीफ वजीर अला थे, शायद उस वक्त के भी प्रोजेक्ट्स सारे हाँ, वो जनाब मैडम चीफ मिनिस्टर के नाम से छाप के, तो वो जनाब अवाम को 60 सफ़ों का सप्लीमेंट, देखो जी कौन देखना चाहेगा ये सप्लीमेंट। ये चीज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। आफ्ताब साहब, हेल्दी इसमें कंपटीशन करें, इसमें आप काम करें। इसमें जी। एक चीज और भी देखी गई है कि इसमें सिर्फ एक जो हमारी सीएम साहिबा है वो प्रोजेक्टेड है, इसमें पंजाब हुकूमत की भी इतनी प्रोजेक्टेड नहीं है। देखा है यही जा रहा है कि बस एक ही वजीर आला कोई वो प्रोजेक्ट देखो, लॉन्च किया जा रहा है। हाँ हाँ, वो तो सीधी सीधी पर्सनल प्रोजेक्शन है सीएम की। हाँ। अब आप अवाम के, अब वो क्या कहते हैं कि नाना जी की दुकान, वो इस तरह का कोई मुहावरा है। अब आप इस तरह के काम तो ना करें कि एक तरफ कहते हैं जी मुल्क दिवालिया होने वाला, या आप दूसरे ये लल्लो तो लल्लो में अपनी जाती प्रोजेक्शन के लिए आप अरबों रुपया लगा रहे हैं। ऐसा ना करें। ये और इसका ना नून लीग को, चीफ मिनिस्टर को कोई बहुत फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा, लोग ज्यादा नफरत करेंगे इनसे। अच्छा, ये भी हमने देखा है कि इसकी जो प्रोजेक्शन है यकीनन ये खुद भी करती है, इसके लोग बड़े जिसको में हम कंडेम भी करते हैं, बड़े वो एक टिकटॉक्स बनाते हैं जिसको हम एक्सेप्ट और एंडोर्स नहीं कर सकते। लेकिन ये खुद भी हमने देखा है कि बहुत सारे इंडियन सॉन्ग्स पे इनके अपने बड़े टिकटॉक्स बने हुए हैं। ये एक सीएम लेवल के एक स्टेचर के पर्सन के लिए, बंदे के लिए इस तरह के बनाने को आप क्या समझते हैं? इसकी क्या जरूरत है? आपको काम तो नहीं वैसे नहीं, ही नजर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नामुनासिब बात है। बहुत नामुनासिब बात है। एक चीफ मिनिस्टर एक बड़ा, बहुत बड़ा ओहदा है, अवामी ओहदा है, पंजाब का किसी सूबे का बहुत बड़ा ओहदा है, एक स्टेचर होता है एक चीफ मिनिस्टर का। आप में और टिकटॉकर में एक फर्क होना चाहिए। आप में आपको ग्रेस दिखानी है, आपने जी। काम करके अपना करना। आप कोई मॉडल नहीं है, सॉरी टू से। इस तरह के काम करके आप अपना कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं बिल्ड कर रहे। ये जो नून लीग के ये जो मीडिया एडवाइजर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, उनको उनको सोचना चाहिए कि उनको प्रोजेक्शन एक चीफ मिनिस्टर की करनी है, किसी टिकटॉकर या मॉडल की नहीं करनी। हाँ, ये अक्सर देखा जा रहा है। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बहुत सारी खवातीन वजीर भी रही हैं, अब भी हैं सिंध में। तो उनमें कभी इस तरह की कंपटीशन हमने नहीं देखी या इस नहीं, तरह की कभी चीज। ऐसा कि ऐसा कोई नहीं देखा। ऐसा सिर्फ हमने इससे पहले इमरान खान में देखा, उसको अपनी जाति प्रोजेक्शन का शौक था, और अब ये इनको, बीबी मरियम को है, इनको अपनी जाति प्रोजेक्शन। वैसे भी शहबाज शरीफ थे, उनको भी शोबाज कहा जाता था, सॉरी टू से। लेकिन वो इस तरह के काम नहीं करते थे जिस तरह के ये अब ये मैडम चीफ मिनिस्टर कर रही हैं। ये काम जो है ना, ये अच्छे नहीं लगते। उनके जो ओहदा है उनका, उससे ये मैच नहीं करती चीजें। अच्छा आफ्ताब साहब, ये भी जरा बताइए कि कहते हैं कि बड़ा काम हो रहा है पंजाब में, लेकिन दो तीन प्रोजेक्ट्स हमें नजर आते हैं जिसमें हमने देखा है कि क्वालिटी वाला काम भी नहीं होता, जैसे मैंने गिनवाया। और इसके अलावा भी कुछ ये भी नजर आता है कि पोलराइजेशन भी बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े एनालिस्ट और एंकर्स कहते हैं कि ये इस हुकूमत की जो है वो लेजिटिमेसी पे बहुत सारे सवाल है। तो पंजाब में आप कैसे देखते हैं, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? पता नहीं, अभी ये प्रोजेक्ट्स जो इनके अभी तक जो ज्यादा प्रोजेक्ट्स नजर हैं, वो ज्यादातर ये शोबाजी वाले प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पिछली हुकूमतों के हैं, उसको इन्होंने साफ के झाड़ पूंछ करके तो वो चला दिया अपने नाम से, और वो उसकी वो पब्लिसिटी कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऐसे शुरू किए हैं कि जिससे ना वो, असल में नून लीग का मसला ये है कि ये वो वाले काम करते हैं जिससे ना ये इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्शन मिले। इस तरह कोई बड़े सॉलिड काम नहीं होते इनके। सड़कें सुड़कें इन्होंने बनाई हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आप देखें कि हेल्थ का डिपार्टमेंट है, इतने साल 40 साल से नून लीग पंजाब में है, लेकिन हेल्थ के मुकाबले में नून लीग जो पंजाब बड़ा सूबा होने के बावजूद सिंध से कहीं पीछे है।
तो इस तरह के काम, ये लोग काम वो करते हैं कि जो ना नजर आता है, इस तरह की चीजें। और फिर जो काम करते हैं जैसे ये दवाइयों वगैरह का ये मुफ्त सप्लाई और ये सारा कुछ, और ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं कि जो सिर्फ लाहौर में आपको नजर आते हैं, लाहौर से बाहर इनका प्रोजेक्ट ही कोई नहीं नजर आता। ये इन्होंने एनक्रोचमेंट्स वाला अच्छा काम किया, लेकिन उसको भी इन्होंने थोड़ा ओवर इसलिए कर दिया कि सबसे पहले तो जिन रेडियो वालों को उठाया गया उनके वो मुतबादल जगह पहले दे दें, पार्किंग के इश्यूज हैं, ये सारा ये अच्छा काम है, एनक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की रोजी रोटी खत्म कर दें, पहले उनका कोई बंदोबस्त करें। आप उस मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं खड़ी होने देते, पार्किंग के लिए जगह प्रोवाइड करें, इस तरह की चीजें करें। अच्छा काम है एनक्रोचमेंट खत्म करना, लेकिन उसको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाए तो वो शायद उसका ज्यादा फायदा हो। और इस वक्त ना नून लीग को जो बड़ा इशू है ना वो ये है कि थोड़ा सा प्रेशर इनके ऊपर ये भी डाल रहा है, ये बलदियाती इंतखाबात वाला भी, और फिर दूसरा प्रेशर इनके ऊपर पीटीआई की पॉपुलैरिटी का भी है पंजाब में। तो इस वास्ते ये थोड़े से पैनिक में भी हैं, और ये इस वास्ते ये थोड़ी सी उल्टी सीधी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। क्योंकि इनका ये है कि थोड़ा सा इस तरह करके कि हम बहुत, मरियम नवाज ने पता नहीं कौन सा रेवोल्यूशन ले आई है पंजाब में, तो इस तरह करके थोड़ा सा अपना वोट बैंक बेहतर बनाया जाए, ताकि बलदियाती इलेक्शन की राह हमवार हो सके। मेरा ख्याल ये इनकी प्लानिंग है इसमें। अच्छा, इसमें ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि नेक्स्ट जो पीएम के कैंडिडेट होगी वो मरीम नवाज होगी, तो बहुत सारे गुजरा जो स्पेशली खवातीन है वो कहते हैं कि वो एज ए वजीर आजम लॉन्च हो रही है नेक्स्ट एज ए कैंडिडेट। देखें, किसी के कहने से तो ये नहीं होता। ये अब इनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, अजमा बुखारी, उनका ये बयान है, लेकिन उनके कहने से तो नहीं होगा। लेकिन नून लीग और स्पेशली मरियम नवाज कोशिश पूरी कर रही है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। जो मरियम नवाज का एक था क्लिप के, स्टेटमेंट, हाँ। मुझे मुझे बहुत ये अच्छा बड़ा था। आसान रास्ता है, ये बड़ा आसान, मुझे भी ये रास्ता आता है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने शायद उस रास्ते पे चलने का इरादा कर लिया है। लेकिन चले देखते हैं, अभी टू अर्ली है इसके लिए कुछ कहना। अच्छा सर, दूसरा इश्यू ये था कि ये अभी सदर पाकिस्तान ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि हम पॉलिशन से खुश नहीं है, हमारी मजबूरी है। चेयरमैन साहब भी ये कहते रहे हैं कि हमारी जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे। तो इसका पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं होगा? आप क्या क्या देखते हैं सर इसमें? देखें, बात यह है कि ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात है। पीपल्स पार्टी का ज़र्फ था कि उन्होंने नून लीग को, अब थोड़ी हिस्ट्री है लेकिन हिस्ट्री को कोट करना पड़ता है रेफरेंस के तौर पे। क्या आप देखें, जब पीडीएम था तो ये नून लीग और मौलाना यही थे ना जो कहते थे कि इस्तीफे दें और तब फिर तहरीक चलाएंगे, फिर मार्च करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पीपल्स पार्टी ने उसे डिफर किया, उन्होंने कहा हम इस्तीफे नहीं दे रहे। बाद में पीपल्स पार्टी का ही फैसला दुरुस्त साबित हुआ इस्तीफे ना देने का। अगर पीपल्स पार्टी ने भी 7 इस्तीफे दे दिए होते, इनकी बात जिस तरह की नून लीग की और मौलाना की सोच थी, अगर पीपल्स पार्टी ने वो इस्तीफे दे दिए तो आज सिनेरियो क्या होता? अब इमेजिन करें, आज भी इमरान खान वजीर आजम होता, आज जनरल फैज, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता, नून लीग किस जगह पे होती? मियां साहब बाहर बैठे होते, ये लोग जेलों में बैठे होते। इनको बचाया किसने? जरदारी साहब ने। इनको हुकूमत में कौन लेके आया? जरदारी साहब। आज भी नून लीग की जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी के वोटों की मोहताज है। ये वही मियां साहब है जो कहा करते थे, इनका एक इंटरव्यू आजकल मैंने शेयर भी किया हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जद्दा में गए थे तो हमें तो अपने दोस्त और मिलने वाले वो भूल गए थे, तो हमें मिलने तो बीबी आई थी, और जिनको हम दुश्मन समझते थे वो आई थी, जरदारी साहब आए थे। आज मियां साहब को वो अल्फाज याद नहीं है? जब ये हमजा शहबाज की पंजाब में गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट टूट गई, जरदारी साहब ने इनके लिए काम किया, इनको गवर्नमेंट बनवा के दी, सारा कुछ की। नून लीग के एमपी पंजाब यूनिवर्सिटी में, पंजाब असेंबली में अगली बारी फिर जरदारी के नारे नहीं लगा रहे थे। आज ये भूल गए। आज ये समझते हैं कि हम पंजाब हमारे पास है तो हम सब कुछ है। नहीं, आज भी इनको एक ठोकर लगेगी तो फिर ये जरदारी साहब के पांव पे आएंगे। इंसान को अपना ना माजी नहीं भूलना चाहिए, और हिस्ट्री जो होती है ना वो कोट करने के लिए होती है। इनको ये चीजें याद रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब ने कहा ना हमारी मजबूरी है, क्या मजबूरी है पीपल्स पार्टी की? मजबूरी यही है ना कि आज पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट वापस ले ले तो क्या होगा? हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत गिर जाएगी क्या होगा? क्या इमरान खान को आने देगी एस्टेब्लिशमेंट? नहीं आने देगी।
या तो एक इससे भी बुरा इलेक्शन आएगा या फिर मार्शल आएगा। तो पीपल्स पार्टी तो कहती है ना कि बदतरीन जमहूरियत जो है वो भी मार्शल से बेहतर होती है। ये पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। इसको आप पीपल्स पार्टी की मजबूरी समझ लें, जो मर्जी समझ लें, इसको नून लीग एक्सप्लॉइट करे, लेकिन ये नून लीग की गलत फहमी है। अच्छा अच्छा। एक जी जी। एक ठोकर लगेगी इनको और ये फिर जरदारी साहब के दरवाजे पे आएंगे। याद करें इलेक्शन के अगले दिन कैसे ये सारा वफद, हाई प्रोफाइल वफद लेके बिलावल हाउस लाहौर नहीं पहुंचे हुए थे। ये भूल जाते हैं इनको ना ये चीजें ना, ये बहुत जल्दी, ये नून लीग वालों की ना मेमोरी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है इनकी। ये बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं इनको। ये आज समझ रहे हैं कि आज हम सेम पेज पे हैं, या सेम पेज से पीछे कोई पेज नहीं होता। इमरान खान भी सेम पेज पे ही था। जी। जी आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, ये एक प्रोजेक्ट जो कैनाल्स का प्रोजेक्ट है, फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि पंजाब से भी लोगों ने आवाज उठाना शुरू की है कि भाई आप रेगिस्तान आबाद करने के लिए आप सिंध का पानी पे बड़ा सवाल आ रहे हैं। तो पहली दफा हमने देखा है कि पंजाब के कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ एक्सपर्ट, वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन ये जो नून लीग की हुकूमत है, स्पेशली एहसन इकबाल और इस तरह के वुजरा, वो इसको बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वुजरा बड़ा मतलब है कि आवाजें दे रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, आप कैसे देखते हैं अगर इस तरह का प्रोजेक्ट अगेंस्ट पीपल्स पार्टी बना तो पीपल्स पार्टी को तो सिंध में भी बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी को ये स्टैंड लेना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी स्टैंड ले रही है। अब देखिए पीपल्स पार्टी इसके ऊपर स्टैंड ले रही है। जरदारी साहब ने भी कहा है कि मैं इसको देखूंगा, मैं सिंध के हक पे डाका नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन अभी तक जो है ना, वो दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा ढटाई का मुजाहरा किया। चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं और हमें बताएं कि ये इन नहरों में पानी लेके कहाँ से आएंगे आप। वो कहते हैं जी कि हम इनको कहते हैं कि हमें टेलीमेट्रिक सिस्टम जो है वो हमें गुद्दू पे दें। हमें बताएं तो सही कि पानी आपके पास कितना है। आप कहते हैं कि हम तोनसा पे दें, को तोनसा से तो आगे फिर वो 50-100 किलोमीटर आगे जाके सिंध आता है। वो कहते हैं हमें गुद्दू पे चाहिए टेलीमेट्रिक सिस्टम। तो पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर बड़ा फर्म स्टैंड है, लेकिन दूसरी तरफ से भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। और ये जो इस वक्त आपको नून लीग और मरीम नवाज ये जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा नजदीक भी नजर आ रहे हैं ना, तो उसकी भी एक वजह बिहाइंड द सीन यही है कि पीपल्स पार्टी ये जो इनको टफ टाइम दे रही है ना नहरों के इश्यूज के ऊपर, इसकी वजह से वो एक उनका एक नेचुरल अलायंस बन रहा है नून लीग का और एस्टेब्लिशमेंट का। क्योंकि वो दोनों इसके ऊपर एक साइड पे खड़े हैं और पीपल्स पार्टी दूसरी साइड पे खड़ी है। अब ये सैयद मुराद अली शाह जो कह रहे हैं कि मुश्तरका मुफादात की कौंसिल का इजलास बुलाएं, तो उधर ये बताएंगे ना, कि ये कहते हैं जी हम पंजाब के पानी से हिस्सा दें। भाई पंजाब के पानी से हिस्सा दोगे चोलिस्तान को, तो सेंट्रल पंजाब को पानी किधर से मिलेगा? ये तो पंजाब को भी तो बताए ना। अब ये पंजाब में तो ये बैठे हैं ना, ये मरियम नवाज और ये नून लीग वाले, इनको तो इस चीज से गरज ही कौन। इनको तो पता है कि अगर हमने इलेक्शन जीतना है तो इनकी सपोर्ट से जीतना है। मैं नहीं कहता कैसे इलेक्शन हुआ था, क्योंकि आज वो हमारा टॉपिक नहीं है कि इलेक्शन में ये लोग कैसे जीते थे। आज वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट को जैसे एस्टेब्लिशमेंट कहेगी वो वैसे करेंगे। और ये नून लीग का तो प्रोजेक्ट है ही नहीं, ये तो उनका प्रोजेक्ट है, एस्टेब्लिशमेंट का ये प्रोजेक्ट है। तो नून लीग नहीं। तो उनके जरा भी रेजिस्ट नहीं कर रही। हालांकि नून लीग को रेजिस्ट करना चाहिए कि अगर वो कहते हैं पंजाब का पानी है, तो वो सेंट्रल पंजाब का पानी है ना, वो साउथ पंजाब का पानी है। जी सर, उसमें तो आप देखें ना, नवाज नवाज लीग के अपने लोग हैं यहाँ पे, बशीर मेमन वाले, वो खुद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो 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 वाटर एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि ये रेत में आप कैनाल को स्टेब्लिश नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, खड़ा नहीं कर सकते कोई ऐसा कैनाल कि आप उसमें पानी जाए तो बड़ी, पानी जो है वो बह जाएगा। उसमें बड़ी मतलब है कि आपको पैसा भी ज्यादा लगेगा। ये मैं भी एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ। तो आप मुझे बताइए कि ये जो टेक्निकली भी फिट नहीं है, उसके बाद भी ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट को जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये तो फेडरेशन के लिए भी बड़ा एक सवाल होगा कि उसके लिए नहीं, तो मुझे उन्होंने। मुझे इसकी टेक्निकल साइड तो नहीं पता, मैं उसके ऊपर एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो तो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन मैं तो इसकी जो पॉलिटिकल साइड और ये चीज़ें मैं तो आपको वो बता रहा हूँ कि जो इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। आप ये देखें, अगर ये ज़बरदस्ती ये बनाते हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं सिंध को?
कि हम जब मर्जी आपका पानी रोक लें। ये मैसेज दे रहे हैं ना आपको, ये वफाक के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होगी। हम तो ये कहते हैं ना कि इसके लिए तो अगर पंजाब में कोई सेंसिबल लोग हों तो वो तो पंजाब से भी आवाज उठाएं। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो लोग आवाज उठा रहे हैं। मेरा अपना ताल्लुक पंजाब से, हम लोग आवाज उठाते हैं इसके ऊपर। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट में कोई ऐसे सेंसिबल लोग हों तो वो भी अपने जो हैं इंटरेस्ट, इनके जो सेंट्रल पंजाब के, सदर्न पंजाब के जो काश्तकार हैं, उनके इंटरेस्ट को ये इनको डिफेंड करना चाहिए इसमें कि ये इनका पानी जो है वो हरे भरे खेत जो है उनको, फिर उनका पानी छीन के आप चुलिस्तान को सैराब कर रहे हैं, कौन आपको अक्लमंद कहेगा। वो भी किसी कंपनी को दे रही है, वो भी हमारी हुकूमत के मुल्क के लिए नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, ऐसे ही। अच्छा सर, अब ये जी। आखिरी सवाल होगा, आप क्या समझते हैं कि अगर ये, क्योंकि सिंध में इस पे ज्यादा बात हो रही है इस प्रोजेक्ट पे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको कोई फाइनल कॉल देगी, या हुकूमत से बाहर भी आ सकती है, कि आप समझते हैं कि ये जबरदस्ती कैनाल बन जाएंगे फेडरेशन की नहीं, कास्ट। जबरदस्ती पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से बाहर तो नहीं आएगी। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इस स्टेज पे जाएगी। आ, मैं नहीं समझता कि ये पोजीशन आएगी। लेकिन ये है कि ऐसी चीजें जबरदस्ती बना नहीं करती। अगर बन भी जाए तो ये चला नहीं करती। ये जो है ना, ये चीजें जो है ये कंसेंसस से ही होती हैं और कंसेंसस से ही होनी चाहिए। अगर ये कंसेंसस के बगैर आप करेंगे, धक्काशाही करेंगे, तो फिर इसका ना, इसके बहुत सारे जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगी इसकी। सर बहुत क्योंकि आप शुक्रिया। जोर जबरदस्ती आप कर सकते हैं, क्योंकि बंदूक के आगे तो नहीं चलता ना कुछ भी। ठीक है, फिर वो कुछ जाने भी जाएंगी, सारा कुछ होगा, बड़े लेवल पे जाके वो उसका एहतजाज भी हो। जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी फिर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगी अगर आप सिंध के जो है ना वो उनको मुतमईन किए बगैर ये इसको करेंगे, तो फिर ये इसके बड़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत शुक्रिया भाई साहब।